बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 12-1B को सॉल्व करेंगे। मैट एल्बिन, रेयान पीटर्स एंड सेथ रैमसे इन्वेस्टेड 82,000, 49,200 and 32,800 respectively in a partnership during its first calendar year. The firm earned 1,35,000. Required, prepare the entry to close the firm's income summary account as of its December 31 year end and to allocate the 1,35,000 net income to the partners under each of the following separate assumptions. The partners, number 1, have no agreement on the method of sharing income and loss. हमें income दी हुई है 1,35,000. हमने इसको डिवाइड करना है 3 पार्टनर्स के दरमियान और 3 तरीक़ों से डिवाइड करना है। नंबर 1 है दे हैव नो एग्रीमेंट ऑन द मेथड ऑफ शेयरिंग इनकम एंड लॉस। जब कोई भी मेथड नहीं रखा होता, उन लोगों ने कोई भी मेथड सेलेक्ट नहीं किया होता, तो उस सूरत में इक्वली डिवाइड करना होता है। जितने पार्टनर्स होंगे हम टोटल इनकम को उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे इधर 3 पार्टनर्स हैं तो हम जो टोटल इनकम है 1,35,000 उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो जो नेट इनकम है वो है हमारे पास 1,35,000 और इधर हम करेंगे डिवीजन। वन लाख 35,000 डिवाइड बाई 3 तो ये आता है 45,000। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये बनता है 1,35,000 और ये नील। तो इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। फिर हम लिखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, द पार्ट एग्री टू शेयर इनकम एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर बिगिनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना उन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उस रेशो की बेस पर वो इनकम और लॉस को डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। इधर नीचे कर लेते हैं। तो उस वर्किंग में क्या है, हम पहले लिखेंगे कि तीनों ने इन्वेस्ट कितना किया। एम एल्बिन इन्वेस्टमेंट, फिर है आर पीटर्स इन्वेस्ट, एस रैमसे इन्वेस्ट,
45,000 नहीं, इन्वेस्टमेंट तो इनकी यहाँ पर है 82,000, 49,200, 82,000, 49,200, 32,800। इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ये बनता है 1,64,000। ये है टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमने सबसे पहले इसमें से एल्बिन का शेयर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट किया है एम एल्बिन ने 82,000, हम उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट और इसको डिवाइड करेंगे। यह आता है 1/2। तो जो 1/2 है इसको हम टोटल जो इनकम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1,35,000। फिर जो आंसर आता है नहीं 1/2 इज इक्वल मल्टीप्लाई 1,35,000, यह आता है 67,500। फिर हमने क्या करना है, आर पीटर्स का हम शेयर निकालेंगे। उसने कितना इन्वेस्ट किया है 49,200। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 2 ज़ीरो कटेंगे, एक रहेगा। 492 डिवाइडेड बाई 1640, 92 डिवाइडेड बाई 1640, यह आता है 3/10। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,35,000 से, ज़ीरो कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 135,000, यह आता है 40,500। लास्ट में हमने लिखना है एस रेम से शेयर। इसमें हमारे पास आता है इन्वेस्ट किया है इसने 32,800, यह आता है 1/5 मल्टीप्लाई 135,000 मल्टीप्लाई 135, तो ये आंसर आता है 27,000। अब हम इसको अब इन तीनों के जो शेयर हैं उनको हम लिख देंगे। पहले इधर हम लिखेंगे नेट इनकम, फिर इधर हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच पार्टनर। पहले का शेयर है 67,500, दूसरे का है 40,500, तीसरे का है 27,000। इन तीनों को हम अभी ऐड करेंगे।
ये आता है 1,35,000 जो कि नेट इनकम के इक्वल है। ये डिवाइड हो गई है इसलिए हमने इसको इसमें से माइनस किया। इधर हम लिखेंगे निल और इधर अब हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। ऑफ ईच पार्टनर। तो एक की है 67,500, एक की है 4,500, एक की है 27,000। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। अब इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में है agreed to share income and loss by providing annual salary allowances of 48,000 to Albin, 36,000 to Peters and 25,000 to Ramsey, granting 10% interest on the partner's beginning capital investment and sharing the remainder equally। पार्ट 3 में हमने क्या करना है कि हमने तीनों को सैलरी अलाउंस देना है और तीनों को जो वैल्यू देनी है वो फिक्स्ड हमें गिवन है। उसके बाद हमने 10% इंटरेस्ट अलाउंस देना है और वो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर देना है। और आखिर में जो इनकम बच जाएगी उसको हमने तीनों के दरमियान इक्वली डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नेट इनकम, वो है 1,35,000। फिर हम देंगे सैलरी अलाउंस, उसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। $48, $36, $25, इन तीनों का हम ऐड करेंगे +36 + 25, ये बनता है 109। इसमें से हम माइनस कर देंगे। फिर आता है इंटरेस्ट अलाउंस, हमने वो देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर 10%। 10% जब देना होगा तो जो इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका आखिरी ज़ीरो हम हटा देंगे। जैसे इधर एम एल्बिन ने 82,000 इन्वेस्ट किया है, जब हम उसको 10% इंटरेस्ट अलाउंस देंगे तो वो बनेगा 8,200। इसी तरह आर पीटर्स ने 49,200 दिया तो इसको बनेगा 4,920 और आखिर वाले का 3,280। इन तीनों को अब हम ऐड करेंगे। $4,920 + 3,280, ये बनता है 16,400। अब हमने 1,35,000 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। ये बनता है 9,600। अब हमने ये है हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये आता है 3,200। इसी तरह इनकम ऑफ ईच पार्टनर के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले अगर हमने एम एल्बिन का कैलकुलेट करना है तो हम 48,000, 8,200 और 3,200 को ऐड करेंगे। ये बनता है 59,400।
फिर हमने ऐड करना है 36,000, 4920 और 3200। ये बनता है 44,120। ये बनता है 31480। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 12-2B। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब इसके आगे गिवन है दो पार्टनर्स हैं, मारिया बार्टो and J.R. Black are forming a partnership to which Barto will devote 1/3 time and Black will devote full time। दो पार्टनर्स हैं, बार्टो और ब्लैक, वो दोनों पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं और उनमें से जो एक है वो 1/3 टाइम देगा जबकि जो दूसरा है वो फुल टाइम देगा। दे हैव डिस्कस द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर शेयरिंग इनकम एंड लॉस। उन्होंने इनकम और लॉस को शेयर करने के 4 प्लान्स डिस्कस किए हैं और हमें आखिर में 3 साल दिए हुए हैं। ईयर 1 में 18,000 नेट लॉस है, ईयर 2 में 38,000 नेट इनकम है और ईयर 3 में 94,000 नेट इनकम है। तो हमें जो एक लॉस और जो 2 प्रॉफिट्स दिए हैं, हमने इनको डिवाइड करना है इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान 4 तरीक़ों से। सबसे पहले हम ईयर 1 का करेंगे। इसको भी हम देखते हैं फिर। ईयर 1 में नेट लॉस 18,000। फिर इधर हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। इधर आएगा ब्लैक, इधर आएगा बार्टो और इधर आएगा टोटल।
सबसे पहले हम लिखेंगे नेट लॉस। पार्ट ए में क्या गिवन है? द रेशो ऑफ in the ratio of their initial capital investment which they have agreed will be 52,000 for Barto and 78,000 for Black. ये पार्ट ए में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर डिवीजन करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर वो डिवीजन करेंगे तो उसके लिए हमें पहले वर्किंग करनी होगी। हम पहले लिखेंगे कि बार्टो ने कितना इन्वेस्ट किया है और फिर लिखेंगे कि ब्लैक ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इधर हम लिखेंगे 52,000 और इधर हम लिखेंगे 78,000। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये बनता है 1,30,000। यह है टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमने देखना है कि बार्टो का शेयर कितना है। उसके लिए हमने क्या करना है, लिखेंगे हम इधर बार्टो शेयर इज इक्वल, बार्टो ने जितना इन्वेस्ट किया है 52,000 उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में। 52/130 बनता है 2/5। नेट लॉस था हमारा 18,000। हम 2/5 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 7,200। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ब्लैक का शेयर। उसके लिए हमने क्या करना है, ब्लैक ने 78,000 इन्वेस्ट किया तो न्यूमरेटर में हम 78,000 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 78/130 होता है 3/5 के इक्वल। 3/5 को हमने 18,000 से मल्टीप्लाई किया है, ये बनता 10,800। तो इधर हम लिखेंगे ब्लैक का है 10,800 और बार्टो का है 7,200। इन दोनों को टोटल करें तो बनता है 18,000। इसको माइनस कर देंगे, इसमें से नील आ जाएगा। इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर जो कि है 10,800 और 7,200। फिर है पार्ट बी, in proportion to the time devoted to the business। हमने शुरू में हमें गिवन है कि बार्टो विल डिवोट 1/3 टाइम एंड ब्लैक विल डिवोट फुल टाइम। तो नेक्स्ट हम इधर सबसे पहले लिखेंगे नेट लॉस।
अब बार्टो ने देना है 1/3 टाइम, तो हमने जो बार्टो का शेयर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 4 ये आता है 4500। तो मतलब बार्टो को 4500 बियर करना होगा इसमें से। इधर हम 7 ब्रैकेट पे लगाएंगे क्योंकि ये नेट लॉस है जो डिवाइड हो रहा है। बार्टो को 4500 बियर करना होगा और हमने जब ब्लैक का निकालना है हम 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, क्योंकि जो बार्टो है वो 1/3 टाइम दे रहा है और जो ब्लैक है वो फुल टाइम दे रहा है। यहाँ होता है 13,500। तो इन दोनों को हम इधर लिख देंगे 18,000, तो ये आ जाएगा नील, और इधर आएगा 4500 और 13,500। साथ हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। ये पार्ट बी हो गया। फिर है पार्ट सी। उसमें है हमारे पास a salary allowance of 2,000 per month to black and the balance in accordance with the ratio of their initial capital investments। नेट इनकम सबसे पहले हम लिखेंगे 18,000। इस पार्ट सी में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने ब्लैक को सैलरी अलाउंस देना है 2,000 पर मंथ, लेकिन क्योंकि हम पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 12 महीनों का सैलरी अलाउंस आ जाए। तो ये आ जाएगा 24,000। ये आता है 24,000। इसको हम इधर माइनस कर देंगे। अब 24,000 प्लस 18,000 बनता है 42,000। अब ये जो 42,000 है इसको हमने डिवाइड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर हमने पार्ट 1 में जो डिवाइड किया था तो उसमें हम देखते हैं कि बार्टो का शेयर हमारे पास 2/5 आया था और ब्लैक का 3/5। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ब्लैक का अगर हमने शेयर निकालना है तो हम 42,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमने बार्टो का निकालना है तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42,000 को। अब हमने इनकम ऑफ ईच पार्टनर कैलकुलेट करनी है। $24,000 में से हम 25,200 माइनस करेंगे।
यहाँ आएगा 1200 और इधर भी आ जाएगा 16,800 आएगा। इसके साथ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 42,000 था ये लॉस का था और ये हमने दोनों के दरमियान डिवाइड करना था। फिर है पार्ट डी। पार्ट डी में हम फिर नेट लॉस लिखेंगे। $18,000 और पार्ट डी में हमने क्या करना है, द अलाउंस ऑफ 2,000 per month to black, 10% interest on the initial capital investment and the remaining shared equally। पार्ट डी में हमने क्या करना है, 18,000 देना है। 18,000 में से हमने सैलरी अलाउंस देना है ब्लैक को, फिर से 2,000 पर मंथ यानी 24,000। इसमें 24,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट अलाउंस देना है, जो कि है 10% इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर जब हमने 10% इंटरेस्ट अलाउंस निकालना है तो हम सिंपली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसका आखिरी ज़ीरो हटा देंगे। जैसे इधर इनिशियली एक ने इन्वेस्ट किया है 52,000 तो बार्टो ने 52,000 इन्वेस्ट किया और जब हम इसको 10% इंटरेस्ट अलाउंस देंगे तो वो बनेगा 5,200। और इसी तरह ब्लैक को जब हम देंगे तो वो बनता है 7,800। इधर 5,200 आना था, इधर आएगा 7,800। इन दोनों को ऐड करेंगे, 13,000। यह आता है 55,000। अब हम इनकम ऑफ ईच पार्टनर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, 24,000 प्लस 7,800 प्लस माइनस 27,500, यह आता है 4,300। 5,200 माइनस 27,500, यह आता है 22,300। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।
अब हम इसके ईयर 2 का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करेंगे। ईयर 2 में नेट इनकम है हमारे पास 38,000। पार्ट ए में है इन द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच हैव एग्रीड will be 52,000 फॉर बार्टो एंड 78,000 फॉर ब्लैक। पार्ट ए में हमने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पे डिवीजन करनी है। इधर हम लिखेंगे नेट इनकम, जो कि है 38,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर जब हमने डिवीजन पहले की थी तो बार्टो का जो शेयर था वो 2/5 था और ब्लैक का 3/5। तो इधर भी हम क्या करेंगे, बार्टो का जब हमने शेयर निकालना है तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। इस 38,000 को हमने दोनों के दरमियान डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमने जो बार्टो के लिए हम 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 38,000 से, और ब्लैक के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38,000 को। $15,200 और ब्लैक के लिए है मल्टीप्लाई 38,000 22,800। तो इनका टोटल 38,000 आता है और इधर हम लिख देंगे नील। साथ लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर 15,200 22,800। फिर लिखेंगे पार्ट बी, उसमें हमारे पास नेट इनकम है 38,000 और पार्ट बी में है इन प्रोपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू द बिजनेस। तो हमने पहले पढ़ा था कि बार्टो ने 1/3 टाइम दिया है, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 38,000 मल्टीप्लाई 1/4 और ब्लैक के लिए होगा 38,000 मल्टीप्लाई 3/4। 9,500 और 38,000 मल्टीप्लाई 3/4 28,500। इन दोनों का टोटल करेंगे 38,000 आएगा, इधर आएगा नील और इधर हम लिखेंगे 28,500 और इधर 9,500। यहाँ पर आएगा इनकम ऑफ ईच पार्टनर। फिर है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास नेट इनकम है 38,000 एज इट इज़ लिखेंगे। पार्ट सी में हमसे पूछा क्या हुआ है, a salary allowance of 2,000 per month to black and the balance in accordance with the ratio of their initial capital investment। 2,000 पर मंथ हमने देना है ब्लैक को। उसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी अलाउंस 12 2 से 24,000 हो जाएगा। 2,000 पर मंथ है तो 24,000 पर ईयर होगा ब्लैक को। इंटरेस्ट अलाउंस इधर नहीं गिवन, तो इधर हम लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस 38 माइनस 24, ये है 14
अब जो 14,000 बैलेंस है इसको हमने डिवाइड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर डिवाइड करेंगे तो बार्टो को शेयर देने के लिए हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करना, और ब्लैक को शेयर देने के लिए 14,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना। $5,600 और इधर 8,400। आंसर आ जाएगा नील। इधर हम लिखेंगे 5,600 और इधर 24,000 प्लस 8,400, याद है 32,400। पार्ट डी में हम करेंगे नेट इनकम 38,000। पार्ट डी में हमसे क्या कहा गया है? सैलरी अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ टू ब्लैक, 10% इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस शेयर्ड इक्वली। हमने सबसे पहले सैलरी अलाउंस देना। वो ब्लैक को मिल रहा है 24,000 पर ईयर, इसमें से माइनस कर देंगे। फिर हमने 10% इंटरेस्ट देना है ऑन इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कितनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक की 52,000 है और एक की है 78,000। तो हमने जब 10% इंटरेस्ट अलाउंस देना तो हम सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट का आखिरी ज़ीरो हटा देंगे। 5200 फॉर बार्टो एंड 7800 फॉर ब्लैक। इन दोनों को टोटल करेंगे। अब यहाँ था 13,000, इसमें से माइनस किया 38,000 माइनस 24,000 माइनस 13,000, रिमेनिंग बैलेंस है 1,000। इधर हम लिखेंगे, और हमसे कहा गया है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। $500 इधर आ जाएगा, 500 इधर और इधर, तो इसका बैलेंस हो जाएगा नील। इधर अब हमने लिखना है इनकम ऑफ ईच पार्टनर। $5,200 प्लस 500 $5,700 और 24,000 प्लस 7,800 प्लस 500, ये बनता है 32,300। अब हमने ईयर 3 का देखना है। ईयर 3 में हमारे पास नेट इनकम है 94,000।
पार्ट ए में हमारे पास है in the ratio of their initial capital investment इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर जब हम करेंगे तो सिंपली हम बार्टो के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्लैक के लिए 3/5 से। बार्टो के लिए जब हमने करना है तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 94,000 को, और ब्लैक के लिए जब करेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 94,000 को। $37,600 3 divided by 5 multiply 94,000 56,400 और इधर हम 94,000 माइनस कर देंगे, नील आंसर आएगा। इधर इनकम ऑफ ईच पार्टनर फिर हमने पार्ट बी देखना है, उसमें हम दोबारा लिखेंगे नेट इनकम और इस मरतबा हमने टाइम रेशो की बेस पे करना है कि किसने कितना टाइम दिया है, टाइम डिवोटेड की बेस पर। तो बार्टो ने 1/4, हमने लास्ट टाइम जब बार्टो के लिए कैलकुलेट किया था तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था और ब्लैक के लिए 3/4 से। 1/4 मल्टीप्लाई 94,000 और इधर हम ब्लैक के लिए करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 94,000। तो इधर हम 94,000 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा नील। इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर, तो ये हम करेंगे 23,500 प्लस 70,500। फिर है पार्ट सी, उसमें हमसे कहा गया है अ सैलरी अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ टू ब्लैक एंड द बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेशो ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें दोबारा हम नेट इनकम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे द डिवीजन, नहीं पहले सैलरी अलाउंस देना, $24,000 पर ईयर बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग बैलेंस यह 70,000। अब इस 70,000 को हमने इनिशियल रेशो के मुताबिक डिवाइड करना है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पर डिवाइड करना है। इधर हम लिखेंगे डिवीजन, बार्टो के लिए हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्लैक के लिए 3/5 से। इधर आएगा 28,000 और इधर 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 70,000, इधर आता है 42,000।
इधर आ जाएगा 70,000 नील 42 + 24 66 और इधर 28,000। इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। अब हम इसका पार्ट डी सॉल्व करेंगे। नेट इनकम है 94,000। सैलरी अलाउंस हमने सबसे पहले देना है। पार्टी में हमारे पास सैलरी अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ टू ब्लैक, 10% इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस शेयर्ड इक्वली। सैलरी अलाउंस सबसे पहले देंगे 24,000 पर ईयर बनता है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर इंटरेस्ट अलाउंस देंगे 10%। इसके लिए हमें ये बनता है 13,000। बनता है 57,000। रिमेनिंग बैलेंस
अब जो रिमेनिंग बैलेंस है इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा नील, और इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। 5200 प्लस 28500 ये बनता है 33700, और इसी तरह 24000 प्लस 7800 प्लस 28500 ये बनता है 60300। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।